स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम डेटा टेबल के बारे में जानेंगे कि डेटा टेबल क्या होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरा ASP.NET वेब फॉर्म का एक प्रोजेक्ट है जिसमें डेटा टेबल में एक पेज बनाया है, ब्लैंक पेज आप देख सकते हैं। F7 भी करता हूँ मैं, जहाँ पे ये ब्लैंक है C# में डेटा टेबल। ठीक है दोस्तों, अब डेटा टेबल मैं यहाँ पे पेज लोड पर मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये लिख देता इफ़ नॉट पोस्ट बैक। ठीक है ना, तो बार बार वो लोड नहीं है, वो इफ़ नॉट इज़ पोस्ट बैक। ठीक है, इज़ पोस्ट बैक। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ पर हुआ इफ़ नॉट पोस्ट बैक। ठीक है, अब दोस्तों पहले डेटा टेबल के बारे में हम समझ लेते हैं। डेटा टेबल क्या है होता है। डेटा टेबल दोस्तों ये एक वर्चुअल डेटा टेबल होता है जो मेमोरी में रहता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि डेटा टेबल जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल रहता है वैसे ही डेटा सेट के अंदर डेटा टेबल रहता है। और तो और आप जिसे हम डेटा सेट को वर्चुअली डेटाबेस भी कहते हैं। अब डेटा टेबल के अंदर आप है ना प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉलम्स बना सकते हो। ठीक है, और इसके जो जैसे डेटा टेबल है वैसे ही डेटा कॉलम होता है, डेटा रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब ADO.NET के भाग हैं। तो मैंने आज ये सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ ADO.NET में, जिसमें ये हम डेटा टेबल पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये डेटा टेबल मैं यहाँ ले रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ इसे पहचान ही नहीं रहा है। तो सवाल मन में आता है भाई पहचान क्यों नहीं रहे हो। तो आप इधर कंट्रोल और डॉट करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखिए, आप अंडरलाइन जो रेड अंडरलाइन आई है उस पर आप जैसे कंट्रोल डॉट करेंगे या उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्या बोलते हैं सजेशन देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो यहाँ पर जो होता है ना कि सजेशन, कि इसमें सजेशन आप जो देखेंगे कंट्रोल डॉट करने पे तो ये सजेशन भी आपको देगा। ठीक है ना, तो दोस्तों अब इसमें क्या है कि ठीक है, अभी कंट्रोल डॉट करके हम यहाँ पे यूजिंग डेटा सिस्टम डॉट डेटा, तो आपको मालूम पड़ेगा ये कहाँ से इनहेरिटेड है। ये देखिए क्लास सिस्टम डॉट डेटा टेबल से इनहेरिट है DT, और यहाँ पर मैंने कर दिया न्यू डेटा टेबल। अभी देखिए इसमें ओवरलोड 3 है। या तो आप टेबल का नाम दे दो, टेबल का नाम, उसका टेबल नेम स्पेस वगैरह वगैरह। मैं यहाँ कुछ नहीं दे रहा हूँ, ब्लैंक आराम से एक नॉर्मल बना रहे हैं, बिकॉज हमको इसके डेटा सेट में तो ऐड करना है नहीं। अब देखो दोस्तों, अब डेटा जो ये सीरीज़ में हम लोग डेटा टेबल में 2 तरीक़ों से कॉलम बनाएंगे, जैसे कि एक डेटा कॉलम, ठीक है, और कॉलम है तो बट नेचुरल तो कॉल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉल 1 कर देता हूँ कि कॉलम 1। ठीक है, न्यू डेटा कॉलम। और फिर अगर आप देखेंगे कि मैं इसे देखिए इसमें भी ओवरलोड 2 है, कॉलम का नाम, कॉलम नेम, डेटा टाइप और एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है ना, कि ये वाला कॉलम का नाम, अगर मैं कॉलम का नाम ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे जैसे ID। ठीक है, ये मैंने ID यूज़ कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे कॉल 1 का ये डिफ़ाइन करता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो इस तरीके से क्या थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई आपने प्रॉपरली काम किया है, इंटर है ना। तो अब कॉलम 1, तो कॉलम 1 का अब मैं बोलूँ क्या इसमें यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिए ये यूनिक वैल्यू भी आप ट्रू ले सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू ले सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपको ये अगर कोई उसमें क्या बोलते हैं ग्रिड व्यू में आप दिखाना चाहते हो तो कैप्शन भी ले सकते हो, जैसे मैं बोलूँगा मेंबर ID। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। बस अभी एक तो मैंने ये कॉलम बनाया, और एक अब मैं आपको एक छोटे से मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलम 2 न्यू डेटा कॉलम। ठीक है, और इस कॉलम का नाम मैं डायरेक्ट दे देना चाहता हूँ ईमेल। ठीक है, या मेंबर ईमेल ID। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों जो कॉलम बनाए थे ये मैंने क्या किया है,
मैं थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ, जिससे क्या होगा आप लोगों को दिखेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों के डेटा टेबल कहाँ से इनहेरिटेड है? सिस्टम.data.data टेबल से। और ये आ गया आपका, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिक्लेयर द डेटा टेबल। ठीक है ना, यहाँ मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, क्रिएटिंग कॉलम वन कॉल्ड आईडी। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि अलाउ नल करना है कि नहीं करना है ना। तो जैसे देखिए कॉलम 1 अलाउ नल और है कि नहीं है, तो फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स ही आपको देना है इसमें। तो दोस्तों बहुत है, इतना आपके जैसी ज़रूरत है कि आप करते रहना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ dt। ठीक है ना, अब अपने को डेटा कॉलम ऐड करना है ना, तो कॉलम्स जो बनाए थे वो ऐड होंगे। ऐड के अंदर जाके मैं यहाँ पे col1 करूँगा ऐड, dt कॉलम डॉट ऐड, जो मेरा दूसरा कॉलम था वो दूसरा कॉलम मैंने ऐड कर दिया, बस। तो इस तरीके से क्या हो गया दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, ये मैंने 2 टेबल डाल दिए। हाँ, अभी मैं तीसरा, मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ। जैसे इसको अब हम तीसरा कर देते हैं, दूसरे में मेंबर नाम डाल देते हैं, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, मेंबर नेम, तो ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये कॉलम 3 डन। तो ये क्या है, ऐड द कॉलम्स इन डेटा टेबल, ये हम लोगों ने डेटा टेबल ऐड किया। अब दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा डालना है। तो दोस्तों इसमें जो डेटा आएगा वो डेटा रो से ऐड होगा, राइट दोस्तों। तो डेटा रो कैसे होगा कि या तो आप डेटा रो का एक रो इस तरीके से आप क्रिएट करो। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है ना, और ये जो आएगा यहाँ पे डेटा टेबल, यानी ये dt.data_row या न्यू रो, माफ़ करना, न्यू रो आएगा। और न्यू रो होने के बाद अब यहाँ पे रो, ठीक है ना, ये रो 1 है ना दोस्तों। तो ये रो 1, तो ये रो 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे ये आईडी ले लूँगा मैं। ठीक है ना, ये मैंने आईडी ले लिया। ठीक है, आईडी में मैंने लिया 1। फिर मैं दूसरा लूँगा क्या, मेंबर का नाम, मेंबर का नाम लूँगा मैं हरी लाल बोहरा। ठीक है, और इसके बाद मैं लूँगा दूसरा मेंबर ईमेल आईडी। ठीक है, ये को माफ़ करना, कॉलम रो 1, और यहाँ पे मैं लूँगा harilaal@learn.com। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो इस तरीके से ये एक तरीका है। फिर मैं बाद में क्या करूँगा, डेटा टेबल डॉट रोज डॉट, सॉरी, मैं यहाँ पे dt रोज डॉट ऐड, देखिए ऐड में क्या मांग रहा है, डेटा रो मांग रहा है, तो मेरा ये रो 1 ऐड हो गया। या तो आप इस तरीके से ऐड करो, या तो दूसरा एक तरीका है कि आपका डेटा ये dt डॉट रोज डॉट ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पे अपने उस डेटा के हिसाब से कि 2 नंबर, है ना, पहले तो ये आएगा, देख रहे हो, पैरामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर मैंने ये लिया। फिर अब मैं लूँगा जय किशन व्यास, फिर मैंने लिया इसमें जय किशन @kalla.com। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। तो अब दोस्तों ये हो चुका है। अब मुझे ये देखना है कि डेटा प्रॉपरली ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, ये कलेक्शन बन गया ना डेटा रो, ये डेटा टेबल। तो अब मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू ले लेता हूँ, बहुत सिंपल सा तो है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रिड व्यू लूँगा, और ये ग्रिड व्यू ले जाके नॉर्मली मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे, मेरे ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू 1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स dt ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, ये मैंने बाइंड कर दिया। अब दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं, राइट क्लिक व्यू ब्राउज़र, देखिए रन हो रहा है।
ये क्यों आया मालूम है आपको? ये इसलिए आया कि सिंगल कॉमा मैंने दे दिया ना दोस्तों, इसके लिए। ठीक है, अभी देखिए इसके लिए ये आया है। एक पहले ये एरर भी संभाल के रख लेते हैं, इसका भी हम। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ये ले लिया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे कि हमने जो एरर आया था वो सिंगल कोड दिया था ना दोस्तों, इसको क्या चाहिए, डबल कोड दे चाहिए। देखिए हो गया ना दोस्तों, आ गया ना मेंबर नेम, मेंबर ईमेल आईडी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि डेटा टेबल क्या है। ठीक है, ये जो कोड है ये आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, ब्लॉग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।